मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो एक बहुत प्यारी सी बात मैं आज आप लोगों को कहने जा रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग पूरा देखेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं आज इस बात को सुनकर आज परमेश्वर आप से बातें करेगा। और क्योंकि आज हर एक मनुष्य बस यही सोचता है कि अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर है तो ये धरती इन पाप में कैसे है, बुराइयों में कैसे पड़ी हुई है, लोग भूखे मरते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको देखकर लोगों को लगता है कि अगर परमेश्वर होता तो लोग ऐसे क्यों मरते। तो पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जो कोई पाप का गुलाम है तो उसके जीवन में शैतान कार्य करता है, ये बाइबल कहती है। तो उसके जीवन में शैतान कार्य करता है, तो शैतान काम करेगा तो शैतान तो बीमारियों के द्वारा, पाप के द्वारा, भूखमरी से ऐसे ऐसे हमें मारता है कि हम अपनी शरीर को कई बार नाश कर लेते हैं, शरीर में मर जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर एक्चुअली जो हमारे अंदर वास करता है उस परमेश्वर को हम कभी समझ नहीं पाते। और लेकिन शैतान जो हमारे बाहर से हमारे शरीर को नाश करने पे लगा है, हम उसके अनुसार चलना और जीना पसंद करते हैं। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक भाई था जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता था। तो उसका विश्वास बहुत दृढ़ था और वो परमेश्वर में मतलब विश्वास योग्य बना रहने वाला और निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़ा रहने वाला मनुष्य था। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें शारीरिक संसारिक बुद्धि नहीं परंतु हमें स्वर्गीय बुद्धि देता है। तो वो भाई एक बार किसी नाई के पास चला गया कटिंग करवाने के लिए। तो कटिंग करवा रहा था और कटिंग करवाते करवाते उस नाई के मन में एक विचार आया। तो नाई ने उस भाई से, जो मसीह भाई था, उसे एक बात पूछी कि भाई तू कहता है कि परमेश्वर है, तो अगर परमेश्वर है तो देखो ये लोग जो बुराई में पड़े हुए, पापों में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, मतलब आज संसार में लोगों की क्या हालत हो रही है। तो सेम क्वेश्चन जो हमारे मन में होता है उसने पूछा। तो उस मसीह भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, वो क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर थी। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग जवाब उसे दिया। वो भाई कटिंग कराने के बाद में तुरंत उठा वहाँ से, और तो वो दो ऐसे लोगों को लेकर आया जिनके बाल दाढ़ी बहुत थे। और दुकान में आकर, उसी नाई की दुकान में आकर कहता है कि क्या यहाँ पर कोई नाई है कि इनकी कटिंग करे। तो वो नाई देख रहा है उसके मुंह के पास और वो बोलता है मैं हूँ ना, तो अभी तो मुझसे कटिंग करवा के गया है। वो फिर बोलता है कि क्या कोई नाई यहाँ पर है कि इनकी कटिंग करे। तो फिर वो बोलता, सेम आंसर उस नाई का होता है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। तो तू भाई क्यों पूछ रहा, तो अभी मुझसे तो करवा के गया। तो सेम तीसरी बार उस मसीह विश्वासी ने बोला कि क्या यहाँ पर कोई नाई है कि इन लोगों की कटिंग करे। तो उस नाई ने कहा मैं हूँ। तो फिर उस मसीह भाई ने क्या कहा, अगर तू नाई है तो इनकी कटिंग क्यों नहीं कर सकता, इनकी दाढ़ी क्यों बड़ी बड़ी है। तो उस नाई ने जवाब दिया, ये मेरे पास चल कर आएंगे तब मैं इनकी करूँगा ना दाढ़ी। तो उस मसीह भाई ने क्या जवाब दिया, बहुत अच्छा मुझे ये सुनकर लगा था। उस मसीह भाई ने क्या कहा था, उसे कहा था कि यही तो बात है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है। जब तक हम परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं तो वो कैसे हमारा छुटकारा करेगा, कैसे हमारा इलाज करेगा, कैसे वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। बस हम यही तो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के पास जाएं, इसलिए आज हमारी ऐसी हालत है। तो उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में कहा और जस्ट जो नाई था उसने विश्वास किया कि सच में परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होता है, तो हमें स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं होती। हमारी बातों के द्वारा, हमारी जो बोलने का तरीका है, हर एक हमारे कामों के द्वारा ही लोग जान लेते हैं कि हम कैसे लोग हैं, कैसे विश्वासी हैं। तो हमें सुसमाचार प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं होती है जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। तो बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसी भी कंडीशंस हो, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो वन टाइम आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि परमेश्वर की करुणा को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।